श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम विभूतिपाद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते पहले। देश बंध चित्तस्य धारणा, पांच अंगों का वर्णन हमने साधन पाद में किया, जो जिनको बहिरंग कहा गया। और अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि का वर्णन विभूति पाद में है। तो हमने देखा कि जब एक ही स्थान पर अपने चित्त को बांध देते हैं तो वो धारणा हो जाती है। और जिस जगह पर हमने चित्त को बांधा है वहां चित्त का मन लग जाए, यानी कि चित्त वहां पर एक सार उसकी वृत्तियां बनी रहें, चित्त की सारी वृत्तियां उसी के अनुरूप पैदा होने लग जाएं। किसी विद्यार्थी को हॉस्टल में जैसे छोड़ के आ गए हैं, तो अब उसके मन में हॉस्टल की ही चीजें अच्छी लगने लग जाएं उसको, तो माता पिता को बड़ा संतोष हो जाएगा। अगर उसको हॉस्टल में रह करके घर की याद आ रही है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो वो ध्यान हो जाता है। और जो वही इतना गहरा बच्चे का ध्यान लग जाता है छात्रावास में कि वो अपने घर वालों को भी भूल जाता है, ये भी भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, बस उसकी आनंद ही आनंद कि अब तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। तो वो एक समाधि की अवस्था, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है कि मैं कैसा था, मेरी प्रकृति क्या थी। बस वो ध्येय वस्तु ही उसको ध्यान में रहती है। तो वो समाधि कहलाती है समझने के दृष्टिकोण से। और ये जब तीनों एक ही विषय में हो जाती हैं तो संयम कहलाती हैं। और ये तीनों जब एक साथ एक ही विषय में हो जाती हैं तो प्रज्ञा का आलोक पैदा होता है। तज्जात प्रज्ञालोका। इस प्रज्ञा के आलोक से, इस बुद्धि के प्रकाश से हम कुछ भी अब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान का आलोक, इस बुद्धि का प्रकाश या प्रज्ञा का आलोक को जहां भी हम लगाएंगे, जहां भी अपनी बुद्धि को लगाएंगे, उस विषय से संबंधित सारी जानकारियां, सारा ज्ञान हमें मिलने लगेगा। तो ये संयम करने का लाभ बताया। तो बता दिया कि ये तीनों साधन जो धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। लेकिन अगर निर्विद समाधि के अनुसार अगर देखें तो ये फिर भी बहिरंगी ही है। निर्विद समाधि और अंदर की बात है। ये साधन, तीनों साधन बाहर ही रह जाते हैं। जब व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचना है तो उसको सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि भी छोड़ करके जानी पड़ती है। वहां पर कुछ नहीं जाता है ना। वहां पर जैसा था वैसा का वैसा जाता है, जैसा आया था। ये सारे साधन हैं, आठ अंग हैं, एक भी अंग साथ नहीं जाता। वो अंगों से परे है, अंगातीत है वो परमात्मा। वो कालातीत है, तो उसके पास जाने से पहले सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। इसलिए निर्विष समाधि से पहले ही ये सारे साधन छोड़ने पड़ते हैं, जिनको हम अंतरंग कहते हैं। ये भी बहिरंग ही कहलाते हैं निर्विष समाधि को अगर आधार बनाएंगे तो। फिर हमने चित्त के परिणामों की चर्चा की थी कि चित्त में निरोध का परिणाम घटित होता है। इसको पूर्व की कक्षाओं में अच्छे से विस्तार से हमने समझा था, चित्त का निरोध परिणाम। और इसकी प्रशांत वाहिता, इसका फ्लो संस्कारों के कारण से बना रहता है। चित्त का समाधि परिणाम, जिसमें सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होता है, वो समाधि परिणाम है। फिर उसके बाद चित्त का एकाग्रता परिणाम, जिसमें शांत और उदित होने वाली वृत्तियां एक जैसी सी हो जाती हैं, वो चित्त का एकाग्रता परिणाम। ये तीन परिणाम चित्त में घटित होते थे, जिनको हम परिणाम तरक कहते हैं। तीन परिणाम भूत और इंद्रियों में भी घटित होते हैं। उनका नाम है धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। ये तीन परिणाम भूत और इंद्रियों में, पंच महाभूत और इंद्रिया। पंच महाभूतों में से किसी एक का नाम दे देगा वो कि इसमें कौन सा परिणाम घटित होता है। तो आप उलझना मत, वो पांचों में से किसी एक का नाम भी दे सकता है। ठीक है ना। इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय का भी नाम दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे ये इंद्रिय हो चाहे दूसरी इंद्रिय हो, सारे इंद्रियों में यही तीन परिणाम घटित होने वाले। फिर हमने देखा कि जो परिणाम घटित होते हैं वो, जिसमें धर्म घटित होता है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जिसमें घटित होते हैं, वो कौन है? वो धर्मी है।
और ये धर्मी हमेशा एक जैसा बना रहता है ना। अतीत हो चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, ये सब जगह पर ये विद्यमान रहता है। अतीत में भी वर्तमान में भी किसी पदार्थ का कोई अतीत है, वर्तमान है या भविष्य है, वो धर्म बदल जाएगा लेकिन धर्मी नहीं बदलेगा, धर्मी एक जैसा रहेगा। कि ऐसा क्यों होता है? क्रम की भिन्नता के कारण से धर्मी के अलग अलग परिणाम होते हैं, ऐसा इसलिए होता है। फिर आगे बताया, अब जो हमने बुद्धि का प्रकाश, प्रज्ञा का आलोक प्राप्त किया है, किसके द्वारा? संयम के द्वारा। अब जिस जिस पर भी संयम करेंगे वहां वहां की चीजों की हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम तीन परिणामों पर संयम करेंगे तो भूत और अनागत का ज्ञान, ये हमने पढ़ लिया है। शब्द अर्थ और ज्ञान में संयम करेंगे तो संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान, है ना। शब्द अर्थ और ज्ञान के विभाग में ध्यान रखना, शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद में, विभाग में ध्यान करना है, तो उससे संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान। पूर्व जाति ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। परिचित ज्ञान, न प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, अगर दूसरे के प्रत्ययों पर, दूसरे के चित्त पर, दूसरे के विचारों पर अगर संयम कर लेते हैं तो दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब किसी के भीतर को कैसे जाओगे? बोलते हैं ना कि भाई किसी को जानना हो कि कोई व्यक्ति कैसा है तो उसको बोलने दो। किसी को जानना हो कि ये व्यक्ति कैसा है तो उसको बोलने दो, तो बोलने के जरिए पता लग जाएगा कि व्यक्ति, उसके मन मुख से जो चीजें बाहर आ रही हैं, उसकी आंखों से जो चीज बाहर आ रही है ना, जिस तरीके से उसका देखने का तरीका, जैसे उसको बोलने का तरीका, तो उसके भीतर की पता लग जाएगी भीतर क्या होगा, क्योंकि भीतर तो चीर फाड़ करके देख नहीं सकते। अब इस घर में विद्वान रहते हैं कि चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं कि विद्वान रहते हैं, पता कैसे करना हो? तुम गेट पे बैठ जाओ, कौन भीतर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है, इससे पता लग जाएगा इस घर में कौन रहता है। सभ्य लोग रहते हैं कि असभ्य लोग रहते हैं, बाहर भीतर कौन जा रहा है पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्यय यानी कि विचार, अगर हम विचारों पर ध्यान दे लें तो सामने वाले के चित्त का पता लग जाता है। चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान ऐसा होता है कि इस ज्ञान का आलंबन नहीं होता कि सामने वाला अगर अपने विचारों को बदल ले या अपनी एक्सप्रेशन को बदल ले तो हमारा ज्ञान तो खंडित हो जाएगा, हमारा ज्ञान तो उसके विचारों के ऊपर टिका हुआ था और उसने अपने विचार बदल लिए, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे लिए उसका विचार विषय बन गए थे? नहीं, ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो विषय नहीं रहेंगे। योगी के लिए वो योगी उनके तरंगों विचारों को विषय बना करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता, उसकी तरंगों पर एकाग्र हो जाता है, संयम कर लेता है, प्रत्यय उन लहरों पर ध्यान करता है। अब वो इतना मन को कोई नहीं बदल सकता। अगर वो इतना मन को बदलना चाहता तो सामने वाले को भी योगी होना पड़ेगा, तब वो कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं, वो आलंबन से रहित होता है। और चाहे कितना ही वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, उसके चित्त का ज्ञान फिर भी बना ही रहेगा योगी के पास। परचित्त ज्ञान, अंतर ध्यान की शक्ति आ जाती है अगर हम काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम, कि शरीर के रूप में, जैसा हमारा शरीर का रूप है, जैसा हम दिखते हैं, अगर उस पर हम धारणा ध्यान और समाधि करें तो हम क्या कर सकते हैं? अपने शरीर की ग्रहण शक्ति को रोक सकते हैं। जैसे हम सामान्यतः बोलते हैं कि मेरी तरफ मत देखो, है ना, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम मेरी तरफ देख रहे हो, है ना, फिर व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा, वो मिस्टर इंडिया खुद ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को बोलना पड़ता है फिलहाल हमें कि तू मेरे को मत देख। फिर सामने वाला देख भी लेगा तो हमें दिखाई नहीं देंगे उसको, है ना। दूसरे वाला देख रहा है, हम दिख रहे हैं तो भोग है, और सामने वाला देख रहा है और हम नहीं दिख रहे हैं तो योग है, लाइडी मास है। तो ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है। तो चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध नहीं होने के कारण से योगी जो है अंतर्ध्यान हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना है तो सोप कर्म और निरूप कर्म। सोप कर्म यानी कि जो शीघ्र फल देने वाले कर्म है, निरूप कर्म जो देर से फल देने वाले हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं, अगर फल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल तत्काल मिल जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। अब दीवार में सिर मारो तो तत्काल परिणाम मिल जाएगा, दुख, है ना। दीवार में सिर मारो तत्काल, तुरंत। लेकिन किसी का आपने नुकसान कर दिया, किसी को आपने अपशब्द बोल दिया, कई बार व्यक्ति आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा, वो पेंडिंग नहीं रखेगा।
लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो छोड़ देते हैं कि मैं नहीं इसको रिपीट करने वाला, इसको रिएक्ट नहीं करूंगा मैं चाहूंगा कि भगवान इसको प्रणाम दे। एक ने क्या किया, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने दोनों को गाली दी, ए को भी दी गाली, बी को भी दी। ए वाले ने क्या किया, बोला मैं पेंडिंग नहीं रखता भाई, तुरंत हिसाब किताब करो इसका, है ना। इसने गाली दिया, इधर से थप्पड़ पड़ा, दोबारा दिया, दोबारा पड़ा। तीसरे वाले ने क्या सोचा, दूसरे वाले ने सोचा कि भाई मैं नहीं इसका हिसाब किताब करने वाला, भगवान अपने आप देखेगा, है ना। मैं इसके साथ उलझने लग गया तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तो अब इसके साथ बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि ये अगर देगा तो दो ही थप्पड़ मारता, लेकिन भगवान इतने सारे मारेगा पता भी नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म तरीके से इसको दंड देगा कि ये खुद भी जो है ना, इसका गाली देने का स्वभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इतनी बुरी तरह से वो परमात्मा उसको, क्योंकि उसका विधान जबरदस्त है, पूरा घेर के मारता है। तो ऐसे ही दो प्रकार के फल होते हैं, एक शीघ्र फल देने वाले, एक देर से फल देने वाले। अगर इन दोनों प्रकार के कर्मों के फलों में अगर उसका सीक्वेंस पता लग जाए, उसमें संयम कर लें, तो मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाता है। इसे पूर्व की कक्षा में इसको डिटेल से बताया जा चुका है। और दूसरा बताया कि अरिष्ट से भी, एक तो बता दिया उपक्रम और उपक्रम सहित और निरुपक्रम यानी कि उपक्रम रहित, इनमें संयम करने से भी ज्ञान हो जाएगा। एक तरीका तो ये बताया, एक तरीके में दो स्टेप है। दूसरा तरीका बताया अरिष्ट से भी, अगर अनिष्ट हो, अरिष्ट हो जाए, कुछ बुरी चीजें हो जाएं, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें जो बुरे लक्षण हैं शरीर में, मन में। जैसे आजकल मशीनों से पता लगाते हैं कि व्यक्ति मरा है कि जिंदा है। गांव में तो आजकल भी गर्दन पे हाथ लगा देते हैं, नाड़ी पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाओ तो वो क्या करेंगे, मशीनों से चेक करेंगे व्यक्ति मरा है कि जिंदा है। लेकिन जो विद्वान होगा वो ना मशीन का सहारा लेगा, वो तो केवल अपने लक्षण से बता देगा कि इस व्यक्ति के लास्ट मोमेंट पे क्या शब्द थे, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था ये, बोले ये बोल रहा था, तो पता लगा देगा शब्दों से कि इसकी मृत्यु आने वाली थी कि नहीं आने वाली थी, है ना। लास्ट मोमेंट पे सब चीजें जो चिन्ह होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को कोई कोई पहचान पाता है। तो अरिष्ट जब होने वाला हो तो उसे ही मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मैत्रादिशु बलानी, कि मैत्री आदि भावनाओं में अगर हम संयम करें तो बल प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, क्या लिखा गया है, मैत्र्यादिशु बलानी, यानी कि मैत्री आदि भावनाओं में संयम करेंगे तो बल प्राप्त होगा। बल, केवल बल की बात हुई है, मैत्रादि शु बलानी, केवल बल प्राप्ति होती है। अब वो बल कौन सा है ना। इसके बाद भी एक बल की बात, बलेशु हस्ती बला देनी, ना। यहाँ पर जो बल आया है वो हाथी के सदृश बताया, हस्ती बला देनी, हाथी के समान बल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या बताया, केवल बल प्राप्त हो जाता है ना। मैत्र आदि विषय को हो सकता ना जोड़े तो केवल वो बल लिख दे, तो मैत्र दिशु बलानी, यहाँ पर केवल बल आएगा। और यहाँ पर हस्ती बल यानी कि हाथी के सदृश बल आएगा, दोनों में बल ही है। तो बलेशु हस्ती बला देनी, भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हाथी के बल के सदृश बल प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति प्रवृत्तियालोक न्यासात सूक्ष्म व्यावृत परिकृष्ट ज्ञान, कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। जिसकी चर्चा हमने कल 7 बजे वाली कक्षा में करी थी, कि अगर आप पूरी तरह से शांत और एकाग्र रहें तो जो आपको चीज नहीं पता है ना वही पता हो जाएगी। अब कोई कहेगा कि आचार्य जी कैसे हो जाएगा ऐसा, कि जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा। भाई कह रहे हैं हो जाएगा, मान लो तो हो जाएगा। बोले हमने पढ़ा नहीं है, अरे तुम तो आज पढ़ रहे हो, तुम्हारा पहला जन्म है क्या है, भीतर कितनी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तो, कॉन्शियस माइंड तो 10% हिस्सा है, सब कॉन्शियस में कितने शास्त्र भरे पड़े हैं तुम्हें खुद भी याद नहीं। तुमने आज पढ़ा है एक शास्त्र, दो शास्त्र, पुराने जन्मों में ना जाने कितने जन्म ले चुके हो, कितने शास्त्र पढ़े जा चुके हैं, सब कुछ मेमोरी में फीड है, सब कुछ। लेकिन वो कब निकलेगा बाहर, जब भगवत शरणागति हो और कोई परेशानी ना हो, स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस में तो जो चीज याद करी है ना इसी जन्म में, आज 2 मिनट पहले भी जो चीज याद करी है वो भी याद नहीं आएगी तनाव में। और तनाव रहितता में पिछले जन्मों की भी सब याद आ जाएगा। ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, व्यवधान कितना ही हो उसमें, कितने ही युग बीत गए हो, कितने ही समय बीत गया हो, चाहे कितने ही दूर देश में स्थित हो, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र का भरोसा, शास्त्र कह रहा है ऐसा, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से, जिसको प्रवृत्तियां लोग कहते हैं। बस आपकी शांति और आपकी तनाव रहितता बहुत जरूरी है। तनाव में आओगे तो 2 मिनट पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, और तनाव से रहित रहोगे तो ना जाने कौन सी कब की बातें याद आ जाएंगी।
अच्छी भी आ जाएंगी और बुरी का चाहोगे तो बुरी भी आ जाएंगी। तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का ये लाभ बताया। और ज्योतिषमती प्रवृत्ति 1:36 में ही बताई थी, मन को स्थिर करने के लिए भी बहुत जरूरी है ज्योतिषमती प्रवृत्ति। प्रकाश युक्त स्थिति, तो मन की स्थिरता में भी इसका प्रयोग बताया है और ज्ञान प्राप्ति में भी इसका प्रयोग बताया है। सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो तनाव रहित स्थिति। भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से समस्त लोक जितने भी हैं उनका ज्ञान हो जाता है। 14 भुवन बताए हैं सनातन धर्म में, तो उन 14 लोकों का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञान, चंद्र में संयम करने से तारों की स्थिति का, व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है ना। चंद्र में संयम करने से तारों की स्थिति और ध्रुव तारे में संयम करने से तारों की गति, इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की व्यूह रचना कैसे बना रखी है भगवान ने, उसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है नाभि चक्र में संयम करने से। ठीक है। भूख प्यास निवृत्ति, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से, कूर्माकार यानी कि कूर्म के आकार की जो नाड़ी है उसमें संयम करने से स्थिरता आ जाती है। ठीक है। वो बताया कि जो कंठकूप होता है उस वाले हिस्से में, तो ऊपर तालू से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर पूरा पैर के अंगूठे तक जाती है। नाड़ी एक स्थान पर नहीं होती है, नाड़ी सर्कुलेट होती है। जैसे सुषुम्ना, अब कहीं तो नीचे है कि बस सुषुम मूलाधार से नहीं, वो यहाँ से शुरू होकर के ऊपर तक जाती है। ईडा कहाँ है, नीचे है क्या ऊपर है, भाई यहाँ से शुरू होकर के वहां तक जाती है। तो पूरा इनका स्थान बताया है, कल ये शायद पूनम जी ने बोला था कि ये ऐसा है। तो ये कुर्माकार नाड़ी का स्थान है, उसका विस्तार है ये। तो इसमें स्थिरता, संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुर्म के आकार की नाड़ी है तो कुर्म के जैसा ही लाभ देगी। जैसे कछुआ स्थिर होता है एक जगह पर बैठा है, तो अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेगा और बैठा ही रहेगा भाई, है ना। तो ऐसे ही है, जिसे भगवान ने बनाया कि भाई अखरोट खाने से बुद्धि तेज होती है, अखरोट को भी बुद्धि के आकार का ही बनाया, ब्रेन जैसा ही है वो। बादाम खाने से आंखें ठीक होती हैं, तो बादाम को भी आंखों के जैसा ही बनाया है। अंगूर से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्वस्थ होता है, इनहेल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी ऑक्सीजन इनटेक करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अंगूर को भी एलोलाइज के जैसा ही बनाया है, गुच्छा, जैसे एलोलाइज का गुच्छे होते हैं उसी तरह से बनाया है। तो कुर्म नाड़ी भी कछुए की तरह से है, और कछुआ स्थिरता का प्रतीक है, तो कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति हो जाती है। संकेत छुपे रहते हैं हर एक चीज में। सिद्ध पुरुष का दर्शन, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मुर्दा ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं, ऐसा बताया मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम। और प्रातिभादवा सर्वम, कि अगर प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो बिना किसी संयम से के ही पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा, यानी कि 33 में बता दिया प्रातिभ ज्ञान। और इससे पहले जो 32, 31, 30 में जो बताया गया है वो सारा ज्ञान प्रातिभ ज्ञान से ही हो जाएगा, किसी और के संयम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। हृदय चित्त संविदा, हमने दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त करने की बात की थी। प्रत्यक्ष प्रचित ज्ञानम, प्रत्यय विचारों पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा, तो उसका चित्त क्या है, कैसा है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, उसके चित्त का स्वरूप, अपने चित्त के स्वरूप का अगर ज्ञान प्राप्त करना है ना। दूसरे के चित्त का करना है तो प्रत्यक्ष है प्रत्यचित प्रचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो गया। अगर अपने चित्त का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या हो, हृदय में संयम, अपने के लिए तो हृदय में संयम करना पड़ेगा, उससे चित्त का स्वरूप पता लग जाएगा। फिर आगे, सत्पुरुषोर अत्यंत संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोग प्रार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, कि अगर सत्य बुद्धि यानी कि सत्व और पुरुष यानी बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, अत्यंत भिन्न है, पूरी तरह से अलग अलग हैं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, बुद्धि और पुरुष यानी कि बुद्धि और आत्मा, चित्त और प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ी बहुत भी सिमिलरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल अलग है। लेकिन इंसान की बुद्धि में जब मैल भर जाता है ना, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, जैसे छाया और पानी,
जमीन आसमान का अंतर है। अब छाया और पानी को एक जैसा कैसे कह सकते हैं, छाया और पानी। लेकिन जब सरसरी नजर से देखते हैं तो छाया भी पानी की तरह नजर आती है, जैसे पानी भरा हो मृग मरीचिका। क्योंकि ध्यान से नहीं देखते, मोटी मोटी नजर से देख लेते हैं तो पानी नजर आता है और भागते फिरते हैं कि चलो चलो सामने पानी है, वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि यहाँ तो छाया थी, फिर आगे दिखता है आगे पानी है, फिर आगे और भाग लेते हैं। तो सारा जीवन भर ऐसे ही भागते रहते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त और पुरुष में, आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जिनका ये अभेद दृष्टि है ना, जो कि दोनों एक हैं, ये अभेद दृष्टि है, इन दोनों में भेद नहीं देख पा रहा है जो साधक, वो अभेद दृष्टि कर रहा है इन दोनों के प्रति, समझ लेना वो भोग कर रहा है, वो भोगी है, वही भोग है। कि जब दोनों चीजों को अलग अलग नहीं पहचान पा रहे, और जो जमीन आसमान का अंतर है दोनों चीजों में, एक व्यापारी है और एक उपकारी है, जमीन आसमान का अंतर है व्यापारी और उपकारी में, लेकिन उन दोनों को एक मान रहे हैं। उपकारी भी वही चीज कर रहा है, वो भी सामान बेच रहा है, व्यापारी भी सामान बेच रहा है, दोनों में अभेद दृष्टि हो गई। तो हम तो फिर पता ही नहीं कर पाएंगे कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों एक जैसे लग गए हमें। भोग है ये। अगर इसको अलग अलग करना है कि प्रकृति और पुरुष, आत्मा और बुद्धि, चित्त को अगर अलग अलग पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर संयम करना पड़ेगा, स्वार्थ संयम। स्वार्थ संयम इनकी, स्व मतलब आत्मा, अपने आप को जानने का एक बार संयम करो वहां पर, तो अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। स्वार्थ संयम, आत्मा ज्ञान करना है तो आत्मा के ऊपर ध्यान दो। आत्मा के ऊपर ध्यान कैसे दें, भाई तुम्हें छाया और पानी में से अगर पानी अलग करना और छाया अलग करनी है तो पानी को एक बार देखो। पानी ऐसा होता है क्या जिस तरीके से छाया में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ही होता है पानी। तो देखो तुम, तो पता लग जाएगा कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। तो स्वार्थ संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है, और उस स्वार्थ संयम से क्या हो जाएगा, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, ये 6 सिद्धियां भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी बाय प्रोडक्ट के रूप में। बाय प्रोडक्ट के रूप में साइड बेनिफिट, स्वार्थ संयम से एक तो पुरुष का ज्ञान हुआ पहला बेनिफिट, और साथ में ले भाई 6 सिद्धियां भी मिल गई, साइड बेनिफिट हो गया। तो 6 सिद्धियां प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, इनकी सीक्वेंस एग्जाम में कई कई बार पूछता है, तो ये याद रखना। लेकिन ये जो 6 सिद्धियां हैं, ये योग मार्ग में हमारा बाधा पहुंचाने वाली है। लेकिन जब आप योग मार्ग की शुरुआत कर रहे हो, योग मार्ग में चल रहे हो, उस समय पर ये आपको सिद्धियां लगेंगी, लगनी भी चाहिए। यानी कि कोई ना कोई चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तो कैसे पता लगेगा जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं। फिर पूछा जाएगा तुम्हारे जीवन में समस्या आ रही है क्या, बोले पहले तो समस्याएं कम थी अब ज्यादा है। तुम आगे बढ़ रहे हो जीवन में। भाई तुम कैसे पता लगे योग सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले उलझने ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, बोले योग करने के बाद उलझने ज्यादा है, तो समझ लो योग में आगे बढ़ रहे हो। ये थोड़े दिन के लिए जल्दी जल्दी उलझने खत्म हो रही हैं, ये 1 साल 2 साल में आने वाली थी, ये एक एक 2 महीने में सारी इकट्ठी होकर के आ रही हैं। बाकी वाले 1.5 साल आराम से कटेंगे, है ना। सारी इकट्ठी होकर के एक साथ मिल रही हैं। तो व्युत्थान की दशा में तो ये सिद्धियां हैं, लेकिन जब आगे समाधि की तरफ जाएंगे तो उसमें ये बाधक होंगी। तो ऐसा ही बताया, तेज मादापसर्गा व्युत्थान सिद्ध है ये। क्या है ये, उपसर्ग बोला इनको, उपसर्ग। इन सिद्धियों को क्या बोला गया है, उपसर्ग। ये 6 प्रकार की हैं। समाधि में तो ये बाधक हैं, विघ्न हैं, लेकिन व्युत्थान में ये सिद्धि हैं ना। उपसर्ग को बाधक बोल देते हैं या विघ्न बोल देते हैं। तो ये 6 सिद्धियां। अब आगे है, बंद कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरा वेशः। कर्मों के बंधन के रुकने से और चित्त के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार से ज्ञान होने पर क्या हो जाता है, चित्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। चित्त एक सॉफ्टवेयर है हमारा, और ये केवल उदाहरण के लिए नहीं है, ये रियलिटी बात है। चित्त हमारा अंतःकरण सॉफ्टवेयर है, ये रियलिटी बात है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं मैं। तो वो सॉफ्टवेयर, अगर यही सॉफ्टवेयर किसी और की बॉडी में डाल दिया जाएगा ना, एक दुष्ट व्यक्ति है उसके सॉफ्टवेयर को हटाकर मेरा वाला सॉफ्टवेयर या किसी विद्वान का सॉफ्टवेयर या कोई भी अच्छा व्यक्ति है उसका सॉफ्टवेयर डाल दो, तुरंत वो भी वैसा ही हो जाएगा। अब बोलने लगे ये व्यक्ति तो कल ठीक था, ये व्यक्ति ठीक नहीं था,
जिसको तुम ठीक बोल रहे थे वो तुम शरीर मान रहे थे। अभी ये शकल शकल वही है, लेकिन इसके भीतर सॉफ्टवेयर किसी और का डल गया है, तो व्यक्ति वैसा हो जाएगा। अब किसी सज्जन व्यक्ति में बुरा सॉफ्टवेयर डाल दो, वैसा हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर इधर से उधर ट्रांसफर कैसे हो जाता है? तो शास्त्रों ने कहा कि ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी ना, तो सारा इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। वो ब्लूटूथ क्या बताई? संग है ब्लूटूथ। कि बुरे व्यक्ति के संग में रहोगे तो ब्लूटूथ कनेक्ट होके हो रहेगा, 24 घंटे ऑन रहता है ब्लूटूथ इंसान का। सामान्य इंसान का 24 घंटे ऑन रहता है, वाईफाई ब्लूटूथ सब ऑन रहता है। तो किसी को कोई भी कनेक्शन भिड़ा लो, सब इधर से ट्रांसफर हो जाती चीजें। फिर ये ब्लूटूथ ऑफ कैसे हो? ये तो योग में आने के बाद ही पता लगेगा कि ब्लूटूथ कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है। नहीं तो जिसके संग में रहोगे वैसा रंग चढ़ेगा। ये ब्लूटूथ है। कर्म के बंधन रुक जाएं और चित्त के संस्कारों की गति का ज्ञान हो जाए, तो चित्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। आदि शंकर से लेकर के बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया। तो ये ऐसा बताया। उद्यान ज्याज, उद्यान ज्याज जल पंक कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च। अगर उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो जल, इनकी सीक्वेंस पूछता है। जल पंक कंटकादि, जल पंक कंटकादि, पंक यानी कि कीचड़, कंटकादि यानी कांटे, तो उनके प्रभाव से वो रहित हो जाता है। और उत्क्रांति यानी कि ऊपर की ओर, एक होता है अधोक्रांति, अधो नीचे की ओर, उत्क्रांति ऊपर की ओर, उत मतलब उत्तिष्ठ, ऊपर, ऊपर उठना। तो मरते समय वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता था। ऊर्ध्व गति यानी कि तीन गतियां बताई ना, एक हम है जिस स्थान पर, और एक एक गति ये है हम मध्य में है, हमसे ऊपर है जिसको हम उत बोलते हैं, जिसको हम ऊर्ध्व भी कह देते हैं। और एक है अधो, जिसको हम निम्न भी कह देते हैं, है ना। ये ऊर्ध्व मतलब ऐसा नहीं कि ऊंचा उठता ही चला जाएगा, वो एक लिमिट स्टेज है वो। हम मध्य में है, इंसान कहाँ पर है? मध्य में, मनुष्य। सारे जीव जंतु सूक्ष्म जीव कहाँ पर है? नीचे वाले योनियों में, अधो। और ऊर्ध्व में क्या है? परमात्मा, देवता, समाधि की स्थिति, परम धाम, वो सारे ऊपर हैं। हम हैं मध्य में। तो मरते समय वो ऊर्ध्व गति को जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा। ऊपर के लोकों में से कई सारी वैरायटी है, उनमें से किसी में भी जा सकता है। तो ये उदान का लाभ बताया। समान ज्याज ज्वलनम, संयम के द्वारा अगर समान वायु को जीत लिया जाए तो योगी का शरीर जो है दीप्तिमान हो जाता है, चमक उठता है, ग्लो आ जाता है योगी के चेहरे के ऊपर, योगी के शरीर के ऊपर। श्रोत्र आकाशो संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम, यदि कान और आकाश के संबंध में, श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम कर लें तो योगी के श्रोत्र जो है दिव्य हो जाते हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी सुन पाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी सुन पाता है। श्रोत्र आकाश, यो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। आगे है कायाकाश योग, इसे 41 तक हमने कल कर लिए थे। अब आगे है काया आकाश योग संबंध संयमात लघु तूल समापत्ति चाकाश गमनम। अगर शरीर और आकाश के संबंध में संयम कर लें, शरीर का और आकाश का भी एक संबंध है, अगर उस संबंध को पता लग जाए, जैसे पता लगे ना भाई, इसका, ये भाई हैं, दो लड़के हैं, है ना, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन साथ साथ हैं, ये एक ए और एक बी। लेकिन तीसरे सी को नहीं पता है ये दोनों कौन है। ये दोनों साथ देख रहा है तो सी को नहीं पता ये दोनों भाई भाई हैं। तो ये बी के पास जाकर के कुछ कुछ कानाफूसी करता रहता है ए के बारे में। सी बी के पास जाकर के कुछ कुछ कानाफूसी करता रहता है। तो ए वाला भी सुनता रहता है, बताता नहीं है कि ये मेरा भाई है, बोले बोलने दो इसको पहले, सुन लो सारी भेद ले लो, ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई के बारे में। फिर अचानक से इसने सारी बातें कही और ये बोल देता है ये मेरा भाई है। भाई सी को तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। हर एक चीज के साथ संबंध है। इस शरीर का आकाश के साथ एक संबंध है। अगर आकाश से इस शरीर को काट दिया जाए, जैसे आजकल काट चुके हैं, आकाश से कट गया शरीर,
या लिमिटेड आकाश दे दिया इसको, यानी कि चार दीवारी में कैद हो गए, इस शरीर को कैद कर दिया, तो चलने का सामर्थ्य भी नहीं रहेगा। अब देख लो, जो एक चार दीवारी में कैद हो गया उसके पास चलने का सामर्थ्य भी नहीं है, उसने किया कुछ नहीं, खाना भी वही खा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन चलने का सामर्थ्य नहीं, कुछ काम करने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि शरीर का संबंध आकाश से काट दिया। लेकिन अगर शरीर का संबंध आकाश के संबंध में अगर संयम कर ले, और हल्की वस्तु में अगर संयम कर ले, तो आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। हनुमान जी, आकाश गमन क्या, ये तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम कर ले, या लघु तूल समापत्ति, हल्की वस्तु में संयम कर ले, तो आकाश गमन की सिद्धि मिल जाती है, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। दो चीजें बताई, या तो शरीर और आकाश का संबंध, या हल्की वस्तु में संयम, तो दोनों से आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। आगे है, तो जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि भाई विवेक ख्याति हो तो कैवल्य मिले, जिन विद्यार्थियों ने सारी कक्षाएं अटेंड करी हैं, तो अब उसी चीज के लिए बताया गया कि विवेक ख्याति आए कैसे। विवेक ख्याति की आवश्यकता बताई गई थी, तो भाई दुखों का नाश करना है, तो विवेक ख्याति की आवश्यकता है। चतुर्विवाद, हे हेतु हान हानोपाय, हे क्या है, दुखम अनागतम, आने वाले दुख को टाला जा सकता है, कैसे टालें, हेतु क्या है, हेतु है संयोग, जो संयोग हो रखा है, दृष्टा और दृश्य संयोग हो, हे हेतु, उसको हटा दिया जाए, तो इसको लिख देते हैं, हे हेतु हान और हानोपाय। अब सारी पिक्चर को एक साथ समझ लीजिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये चार चीजें बताई गई थी, इनको हम चतुर्व्यूहवाद कहते हैं, चतुर्व्यूहवाद। क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि भाई दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित होना है, दृष्टा यानी कि आत्मा, यानी कि हम, जो हमारा मूल स्वभाव है, हमको अपने मूल स्वरूप में जाना, जैसे हम हैं, जैसे हम अभी हैं, ये हम ऐसे नेचुरल रूप से ऐसे नहीं हैं, ये हमारे ऊपर मुखौटे डाले गए हैं तरह तरह के ज्ञान की। किसने आज हमें इस जन्म में बोल दिया कि तुम पूनम हो, पिछले जन्म में उसी ने बोला था कि तुम सुरेश हो, अगले जन्म में कोई बोल देगा वही तुम्हें, तुम राकेश हो, दूसरों ने जो जो बोला गया वो सब हमारे भीतर चला गया, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। मूल रूप से देखेंगे तो समाज में तो हमारी पहचान ऐसे ही मानी जाएगी, तो उसमें अगर वापस स्थित होना है, तो कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। किसका कनेक्शन, दृष्टा और दर्शक का। क्यों तोड़ना है, क्योंकि जब तक दृष्टा और दर्शक का संयोग बना रहेगा तब तक दुख मिलते रहेंगे। जब तक भी व्यक्ति अपने आपे से बाहर रहेगा वो दुखी रहेगा, अपने आपे से जो बाहर रहेगा वो दुखी रहेगा। अपने आपे से बाहर होने का मतलब क्या है, किसी और से जुड़ जाना। अपने आपे में रहो, यानी कि भाई अपने आप में रहे, दूसरे को छोड़ तू उसको, लेकिन अपने आपे से कोई बाहर चला गया, इसका मतलब किसी से जुड़ गया तभी वो बाहर गया, नहीं तो बिना जुड़े बाहर नहीं जा सकता था। तो दृष्टा दर्शक के साथ जुड़ गया है, इसलिए अब वो बाहर चला गया, यानी कि अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे के स्वरूप के साथ मिक्स हो गया है। अब हर एक चीज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दृश्य कहता है कि तुम सुखी हो, तो दृष्टा कहेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ। ये दृश्य कहेगा कि तुम दुखी हो, तो दृष्टा कहेगा कि हाँ मैं दुखी हूँ, है ना। अब ये पूरी तरह से इसके दृश्य के ऊपर निर्भर हो चुका है। तो ये संयोग जो है ना, दुख का कारण है। ये दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या लेकर के आएगा, दुख लेकर के आएगा। और कौन सा दुख, जो हो चुका है वो तो झेल लिया तुमने, जो झेलना था झेल चुके, अभी जो झेल रहे हो वो भी झेल रहे हो। तो महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि हे का मतलब होता है दुख, लेकिन कौन सा दुख, आने वाला दुख टाला जा सकता है, पहले वाले का तो कुछ कर नहीं सकते, जो झेल लिया उसमें क्या छेड़खानी करनी, और जो झेल रहे हो उसमें भी क्या दिक्कत है, झेल लो उसको, तो जो झेल ही रहे हो, आने वाले को टाला जा सकता है। तो हे यानी कि भावी दुख, जो आने वाला भविष्य में जो आएगा उसको हे समझो, यानी कि हे वस्तु बोलते हैं निकृष्ट वस्तु, जिसको त्याज त्याज नहीं योग्य, त्याग नहीं योग्य, त्याज्य, ये त्याज्य है, इस दुख को त्याज्य बताया। तीन दुख होते हैं, एक अतीत का, एक वर्तमान का और एक भविष्य का। उनमें से त्याज्य केवल एक ही है, त्याग नहीं योग्य।
पुराने वाले को तो क्या ही त्यागोगे, जब तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तो झेल झाल करके हो गया काम खत्म। वर्तमान को भी क्या त्यागोगे, वो तो झेल ही रहे हो। भविष्य वाले को त्यागा जा सकता है, लेकिन वो भविष्य वाला दुख कब त्यागा जा सकता है, जब तुम भविष्य के दुख आने से पहले तुम एक काम कर देना। अभी तो नहीं कर पाए, अतीत में भी नहीं कर पाए और ना भी कर पाए, भविष्य में आने वाले दुख से पहले एक काम कर लेना कि तुम दृष्टा और दर्शक का संयोग काट देना। जब भविष्य वाला दुख जब आएगा ना, तो देखेगा दृष्टा और दर्शक का संयोग तो है ही नहीं, तो फिर वो कहीं और चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुम्हारा दृष्टा और दर्शक के साथ तुम्हारी उठक बैठक मिली, तो तुम्हारे नया वाला दुख तुम्हारा स्वागत करेगा, हजूर हम आ गए हैं, बताइए, स्वागत करिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसे पूछेगा। तो उससे पहले ही तुम दृष्टा और दर्शक का संयोग काट देना। ये संयोग के कारण से ही सारा दुख है। अगर संयोग नहीं मिलेगा तो भविष्य वाला दुख आएगा नहीं, अगर संयोग मिलेगा तो पक्का आएगा वो, और उसका वेलकम भी करना पड़ेगा। और वो ठहरेगा तुम्हारे घर में, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे घर में रुकेगा, जब तक चाहेगा तब तक रुकेगा, और जो चाहेगा वही करवाएगा। तो संयोग, तो ये हेतु है संयोग। अब इस संयोग को कैसे काटा जाए, दृष्टा और दृश्य का संयोग कैसे काटा जाए, कि भाई इतनी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें कि दृष्टा कौन सा दृश्य कौन सा, ये पता लगाना पड़ेगा। भविष्य का कोई दुख आने से पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा दृष्टा कौन सा दृश्य कौन सा। नई महामारी आने से पहले, नया ड्रामा होने से पहले तुम्हें पता लगना पड़ेगा कि स्वस्थ रहने के लिए करना क्या जरूरी है, ये ड्रामे होते क्यों हैं, ये सारा षड्यंत्र होता कैसे है, क्या इनका राज है, इनमें कुछ सच्चाई है भी कि वैसे ही बोल रहे हैं। इनके बारे में तुझे पता होगा तो ठीक है, नहीं तो जब एकदम से माहौल बनेगा तो तुम माहौल में बहे बिना नहीं रह सकते। जब कॉल करोगे तो भी वही चीजें, मोबाइल देखोगे वही, सोशल मीडिया पे वही, टीवी पे वही, आस पड़ोस में वही, 24 घंटे जब वही बातें होंगी तो तुम इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रह सकते। अगर तुम्हें उस महामारी से अपने शरीर को काटना है, अपने व्यवस्था, अपने परिवार को हटा के रखना, बचा के रखना है, तो नई महामारी आने से पहले ही तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बचा सकते। कोई ताकत नहीं तुम्हें जो बचा सकती है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जब हट जाएगा तो ये दुख हटेगा। और ये दृष्टा और दृश्य का संयोग हटेगा कैसे, जब तुम्हें ये पता हो कि ये दृष्टा है और ये दृश्य है। ये बुद्धि कैसे आएगी, क्योंकि दृष्टा दृश्य के साथ इतनी गहराई से चिपक जाता है ना, तो उसको एहसास ही नहीं होता। जैसे बंदर और बंदरिया, वो होते ना, बंदरिया है, उसका छोटा बच्चा, उसकी माँ मर गई है, या उसका बच्चा मर गया है, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं, चिपका रहता है। बिल्कुल एकदम से इतना राग होता है बंदर को अपने बच्चों में, चिपका के रखती है। वो बच्चा मर गया, वो सूख के हड्डी हड्डी हो गया बिल्कुल, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, बिल्कुल चिपका के रखती है, छोड़ती नहीं है, और वो भी चिपका रहता है, सूख जाता है पूरा का पूरा। तो ऐसे दृष्टा और दृश्य सूख गया है भले, लेकिन छोड़ नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि मैं एक ही हूँ, अलग अलग हिस्सा नहीं है। तो ये अलग अलग की पहचान कराने के लिए बताया कि भाई विवेक ख्याति, विवेक ख्याति आएगी तो अलग अलग की पहचान हो जाएगी। और विवेक ख्याति जब आएगी, दो संयोग हट जाएगा, संयोग हटेगा तो दुख भी हट जाएगा, और फिर कैसी स्थिति आ जाएगी, कैवल्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक दुख की स्थिति थी और एक उसके दुख की विपरीत स्थिति को क्या नाम दिया, कैवल्य। सुख नहीं, सुख तो छोटी मोटी चीज है, सुख तो दुख का ही एक पार्ट है शास्त्रीय भाषा में। सामान्य रूप से दुख और सुख दो चीजें मानी जाती है संसार में। शास्त्रीय भाषा में दुख मतलब इसमें सुख भी इंक्लूड है ऑलरेडी। ये जो दुख शब्द है, ये बहुत भारी भरकम शब्द है, जो बोलचाल में यूज होता है दुख, वो दुख नहीं है ये दुख और थोड़ा बढ़िया वाला है, जिसमें सुख भी समाया हुआ है। ये थोड़ा विस्तृत दुख है, जिसमें सुख भी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो शास्त्रीय भाषा में दुख का विपरीत होगा कैवल्य या आनंद। महर्षि पतंजलि ने कैवल्य शब्द प्रयोग किया। तो दुख की विपरीत स्थिति है कैवल्य। तो वो कैवल्य कब आएगा, जब विवेक ख्याति आएगा। तो ये बात हुई थी। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि बहिर्कल्पिता वर्तिर महाविदेया तथा प्रकाश आवरण क्षय, शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी, शरीर के साथ संपर्क होते हुए मन का बाहरी पदार्थों के साथ संबंध होता है, होता है। शरीर के साथ है मन, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर के पदार्थों से भी अपना रिश्तेदारी, जान पहचान रखता है।
इसका नाम होता है महाविधेया। महाविधेया यानी कि देह में रह करके भी बाहर की चीजों से संपर्क करना, बाहर के पदार्थों के संपर्क में रहना, ये महाविधेया नाम की धारणा है। तो इस धारणा से ज्ञान के प्रकाश पर बड़ा पर्दा दूर हो जाता है। अब बोले कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति दुष्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति बहुत दुष्ट है, रोज रोज बुरे कर्म करता है, ठीक है। एक व्यक्ति शराब पीता है, शराबी वाला एग्जाम्पल ठीक रहेगा, शराब पीता है लेकिन दुखी है वो, और रोज शिवलिंग पे शिवाजी के शिव जी के मंदिर में जाता है और वहां भगवान को भली बुरी कहता है, लेकिन जाता रोज है। बस उसने जो एक चीज पकड़ के रख रखी है ना कि मंदिर में जाना है, चाहे कितना ही गलत काम कर लेकिन मंदिर में जाना, वो एक चीज पकड़ के रख रखी है उसने। बस वो एक ही चीज है ना, एक तत्व अभ्यास है, तत्व प्रतिषेधार्थकम एक तत्व अभ्यास। अगर एक तत्व भी तुम्हारे जीवन में संभावना है ना, तो सब हो जाएगा, सब संभव, एक से अनेक तो अपने आप बन जाएंगी चीजें। एक भी ना हो तो समस्या है, एक अगर है तो अनेक तो अपने आप हो जाएंगी, एक अगर गुण है तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। एक चीज है तो अनेक अपने आप बन जाएगी, एक साधे सब सदे, एक को तुम ढंग से साध लो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। भाई मुझे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, मुझे तो योग योग का आता है और कुछ तो आता ही नहीं मुझे, कोई बात नहीं, तुम योग योग कर लो, पतंजलि योग पीठ जैसा साम्राज्य अपने आप बन जाएगा। लेकिन तुम एक बढ़िया तरीके से कर लो, एक में कोई कमी ना छोड़ो, सब अपने आप हो जाएगा। तो यानी कि शरीर के संपर्क में है मन। अब कोई बोलने लग जाए कि भाई मन तो शरीर के संपर्क में, इसको समझाएं कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये अधूरा सच है। शरीर के संपर्क में होते भी बाहर से भी इसका संपर्क है, ये बाहर भी निकलता है, और जब बाहर निकले तो पकड़ लेना तुरंत ही, है ना? तो बाहर भी जाता है ये, तो उसी को कहते हैं महाविद्या नाम की धारणा। और वही धारणा को लंबा कर दो, इस मन को दोबारा शरीर के साथ कनेक्ट ना होने दो, और बाहर निकाल करके इसको साफ सुफ कर करके बढ़िया से, अब इसको डाल दो वापस अंदर भीतर शरीर में। तो अब भीतर जाएगा ना तो सारी चीजें इसमें प्रकाशित होंगी, आत्मा अपना चेहरा देख लेगी इसमें। मन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तुरंत बाहर जाते ही इसको साफ सुफ कर करके वापस अंदर फिट कर दो। तो आत्मा का पूरा स्वरूप, पूरा का पूरा मन एक दर्पण की तरह से बन जाएगा जब भीतर जाएगा वापस, और आत्मा तुरंत अपनी शक्ल देख लेगी, उसमें चेहरा पहचान लेगी। इस पे ज्ञान के प्रकाश पर जो पर्दा पड़ा हुआ था आत्मा का, कि मैं तो पुरुष हूं, न मैं तो दृश्य हूं, दृश्य हूं, वो तुरंत उसके ज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा। तो मन का बाहर के पदार्थों के साथ संबंध है, उसी का लाभ उठा करके मन को साफ कर दो। अगर वो मन भीतर ही भीतर रहता तो मन को साफ करने की कोई संभावना ही नहीं थी। ये बाहर भी आता है, और जब बाहर आता तुरंत पकड़ लो। अगर श्वास भीतर भीतर चलती रहती तो तुम मन को नहीं पकड़ सकते थे, श्वास बाहर आती है, जाने मत दो श्वास को भीतर, मन मर जाएगा। श्वास को भीतर ही मत जाने दो। काम का भाव उठा है, क्रोध का भाव उठा है, श्वास बाहर निकालिए, श्वास को बाहरी मत, रोक के रखो। भीतर श्वास जाएगी तो जितने जो भाव उठा हुआ तुम्हारे मन में, उसको वो और बढ़ाएगी। अगर तुम चाहते हो वो गलत भाव है और वो बढ़ना नहीं चाहिए, तो न्यूट सप्लाई काट दो, श्वास बाहर आई है बाहर ही रोको, कि थोड़ी देर तू यहीं रह, थोड़ी देर तू बाहर ही रह जा, आधा मिनट, एक मिनट, जितनी देर भी रोक सको। तुरंत देखोगे वो भाव नष्ट हो जाए, पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये महाविद्या नाम की धारणा होती है, इससे ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा दूर हो जाता है। फिर आगे है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्व्यार्थ तत्व संयमाद भूत जय। इनका सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ तत्व। इन पांच प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से, ये पांच अवस्थाएं बताई हैं, अगर इन पे संयम करेंगे तो पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ तत्व, पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। और उस पांचों भूतों पर विजय प्राप्त करने का लाभ क्या होगा? उसके बाद जैसे ही पांचों भूतों पर तुम विजय प्राप्त करते हो, तो अणिमादि प्रादुर्भाव, तुरंत आठ सिद्धियां और प्रकट हो जाएंगी, बाय प्रोडक्ट। साइड बेनिफिट क्या हो जाएगा? जैसे हमने पहले देखा था, ये हो गई थी स्वार्थ संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो गया, एक फायदा। और इसी स्वार्थ संयम से छह सिद्धियां और मिल गई, स्वार्थ संयम से। ऐसे ही पांच अवस्थाओं में
स्वयं करने से 5 भूतों पर विजय तो प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन साथ में 8 सिद्धियां और मिल जाएंगी साइड बेनिफिट, और काय संपत्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तदर्थमान अभिघाता। ठीक है, ये सिद्धियां और मिल जाएंगे उसको, काय संपत्ति भी मिल जाएगा, अणिमादि सिद्धियां भी मिल जाएंगी, और 5 भूतों पर तो विजय प्राप्त हो ही रही है। तो अणिमा, लघिमा, महिमा, ये जो प्रचलित है, ये सीक्वेंस है जो प्रचलित प्रचलन में है, उनकी सीक्वेंस है, लेकिन इसका सोर्स कहीं नहीं है। ध्यान रखें कि किस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, ऐसा रेफरेंस कहीं नहीं मिलता, सबने लिखा हुआ है लेकिन। तो वो भी जान लो, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व, ईशित्व। अणिमा में शरीर के अणु के समान बन जाता है, जैसो, है ना, कोई मूवी है उसमें ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन, वो छोटा बन जाता है, दवाई छिड़कते हैं तो वो बिल्कुल मामूली सा बन जाता है, फिर उसको जेब में उठा के रख लेता है अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर को, है ना, फिर कहीं जाते हैं तो वापस दवाई छिड़कता है, फिर से वापस उसको लंबा कर देता है। तो शरीर को अणु के समान बना लेना, जैसे भगवान हनुमान करते हैं, है ना। लंका में गए थे तो दरवाजे के नीचे थोड़ा सा स्पेस था, अपने आप को छोटा बना लिया और उसमें नीचे के नीचे घुस गए, अंदर जाके फिर बड़े हो गए। तो अणिमा। लघिमा, शरीर को हल्का व लघु बना लेना, हनुमान जी हल्का बनाते ही तुरंत हवा में उड़ने लग जाए। महिमा, शरीर को पर्वत के समान बना लेना, विशाल, हनुमान जी। गरिमा, शरीर को भारी बना लेना, हनुमान जी। अंगद, इतना भारी बना लिया कि किसी से पैर ही नहीं उठ रहा। प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की क्षमता, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लाइडी मास से स्वामी युक्तेश्वर गिरी पहुंच जाते थे, जिसने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी। प्राकाम्य, बिना बाधा हर एक इच्छा की पूर्ति। वशित्व, पंचभूतों और इससे निर्मित पदार्थों पर नियंत्रण। और ईशित्व, भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की क्षमता। गुरु मछेंद्र नाथ, जो भी चाहे चीज बना सकते हैं, जो भी चाहे मिटा सकते हैं, इतना सामर्थ्य आ जाता है, ईशित्व आ जाता है। ईश का मतलब होता है शासन। ईशावास्य उपनिषद में आया ना ईश शब्द, ईश का मतलब होता है शासन, जिसके सब कुछ शासन में है, जिसके जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। ईशा का शासन, ईश शासन, और ईशा जो शासन करने वाला है। तो ये 8 सिद्धियां। और महर्षि व्यास ने 8 सिद्धियों का सीक्वेंस बताया है, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईश्व ईशित्व, और यत्र कामा वसायित्व। अणिमा एडिटीज यही है कि शरीर को अणु के समान बना लेना, लघु लघिमा लघु बना लेना, महिमा पर्वत के समान महान बना लेना, प्राप्ति कहीं भी पहुंचने की क्षमता, प्राकाम्य और एक इच्छा की पूर्ति, वशित्व सेम टू सेम, ईशित्व सेम टू सेम, और यत्र काम व्यवसायित्व सत्य संकल्प। तो ये जो है 8 सिद्धियां मिल जाती हैं 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने से। आगे है, अब बात करते हैं, इसमें बताया था 8 सिद्धियां, ये हो गई, और एक काय संपत्ति भी बताया था। अब काय संपत्ति क्या चीज है, उसको देख लेते हैं। ये 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने से मिल रहे थे, ये 8 सिद्धियां और काय संपत्ति। तो काय संपत्ति क्या है, क्या मिलेगा उसको, जब 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, उसका शरीर जो है ना, रूप लावण्य बल वज्र सहना सहनन तत्वानी काय संपत्ति। रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन उसका हो जाएगा। जो उसका शरीर का ढांचा है, वज्र के समान हो जाएगा उसका, बिल्कुल पत्थर के समान। रूप बढ़िया हो जाएगा, लावण्य, बल और वज्र के समान उसका संगठन, ये मिल जाएंगे उसको कब, जब 5 भूतों पर विजय प्राप्त होगी। तो सारी सारी बेस्ट वाली क्वालिटी वाली चीजें आ जाएंगी उसके पास, 5 भूत से बना शरीर है, 5 भूतों पर विजय प्राप्त कर ली, तो 5 भूतों में से जो बेस्ट बेस्ट क्वालिटी वाली चीजें हैं वही आ जाएंगी भाई। बढ़िया रूप, बढ़िया लावण्य, बढ़िया बल, वज्र के समान कठोरता, बेस्ट बेस्ट चीजें सब आ जाएंगी। अब आगे है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्व्यार्थ तत्व संयमान इंद्रिय जय। कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है कब, जब ग्रहण
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व, इन पांच अवस्थाओं में जब संयम होगा। पहले वो पंच महाभूतों की बात हो रही थी वहां पर, पंच महाभूतों पर संयम, वो अवस्थाएं, पांच अवस्थाएं पंच महाभूतों की अवस्थाएं थी। और यहाँ पर ये पांच अवस्थाएं, ये मन की अवस्थाएं हैं, इंद्रियों की अवस्थाएं हैं। तो शरीर की पांच महाभूतों की अवस्थाओं से पांच महाभूतों पर विजय, और मन और इंद्रियों की पांच अवस्थाओं से मन सहित इंद्रियों पर विजय। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व, इनका सीक्वेंस याद कर लेना। तो इनसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वयार्थ, तत्व, संयमाद, संयमादि, इंद्रिय जय, इंद्रियों पर इससे विजय प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगर सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर केवल इंद्रिय शब्द प्रयोग हुआ है, इंद्रिय जय। तो मन यहाँ पर व्याख्याकारों ने जोड़ दिया है, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय भी है। मन एक उभय इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिया तो है ही है, उनके साथ एक इंद्रिय और है, वो मन है। मन को दोनों तरफ काउंट कर लिया जाता है, कर्मेंद्रिय में भी और ज्ञानेन्द्रिय में भी। ठीक है? तो यहाँ पर मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा इसका अर्थ निकाल दिया। फिर आगे है ततो मनोज वित्तम विकर्ण भाव, भाव प्रधान जयश्च। इस इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का फल क्या मिलेगा? उस इंद्रिय जैसे क्या लाभ मिलेगा? उस इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर मन की तरह ही तेज गति वाला हो जाता है। पहले तो मन मन इधर उधर जा रहा था, बोले मन बैठा बैठा कहीं का कहीं चला जाता है, फिर शरीर भी साथ में जाने लगेगा, है ना। अभी तो अकेला मन मन जा रहा था, ये क्वालिटी अगर आ जाएगी तो मन अपने शरीर को भी साथ में ले जाएगा, तू भी चल, क्या करेगा यहाँ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, है ना। शरीर कहता रहता है बेचारा कि तुम अकेले अकेले घुमाते हो इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, सपने में कहीं कहीं घूमे आते हो, मैं यहीं पड़ा रहता हूँ बेचारा बेड पे ही, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, मच्छर काटते रहते हैं मुझे, वो तुम इधर उधर घूमे आते हो। तो मन कहता है कि तू इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तो मेरे साथ चल पड़ना। तो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से शरीर भी मन के समान गति वाला हो जाता है, और बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला भी हो जाता है, और प्रकृति से बने सभी अंगों पर उसका अधिकार हो जाता है। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। फिर मन जो है, शरीर के बिना भी विषयों का ज्ञान हो जाता है, अगर इंद्रियों पर विजय हो जाए, और प्रकृति पर भी उसका अधिकार हो जाता है, तीन सिद्धियां मिल जाती है उसको। मन के सदर्श गति, बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला, और प्रकृति से बने सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त करने वाला, ये उसका लाभ हो जाता है। शरीर के बिना भी इंद्रियों को, इंद्रियों का विषय को वो ग्रहण कर लेगा। और प्रधान जय, यहाँ पर प्रधान शब्द प्रयोग हुआ प्रकृति के लिए, प्रधान, प्रकृति प्रधान, जैसे बोलते हैं ना पुरुष प्रधान। तो संसार व्यवस्थाएं कैसी, संस्कृति क्या है, पुरुष प्रधान। पारिवारिक व्यवस्थाएं क्या है, स्त्री प्रधान। सामाजिक व्यवस्थाएं पुरुष प्रधान। जैसे आजकल चलता है ना कि ये पुरुष प्रधान समाज, ऐसा बना दिया पुरुष प्रधान समाज, जैसे कि पुरुषों ने पता नहीं क्या खराब कर दिया हो। ये को नहीं सोचते, स्त्री प्रधान गृह व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था ऐसे होता है। ऋषि प्रधान राष्ट्रीय व्यवस्था, ऋषि महात्माओं प्रधान, अब नेता प्रधान राजकीय व्यवस्था होगी। तो ऐसे ही प्रधानता जिसकी होती है उसका नाम लिया जाता है। जैसे मनुष्य, अगर किसके कौन सा प्रधान है, मनुष्य प्रकृति प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है, यानी आत्मा प्रधान नहीं है मनुष्य, प्रकृति प्रधान है। क्योंकि वो सामान्यतः अगर हम 1 लाख लोगों को देखें, या पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में 700 करोड़ लोग हैं मान लो, 700 करोड़ का डाटा निकालेंगे तो सबके सब प्रकृति के अनुसार जीवन जी रहे होंगे, पुरुष के अनुसार नहीं। तो इसलिए प्रकृति प्रधान बोला इसको। प्रधान जय, तो जो प्रधान है उसके ऊपर भी जय हो जाएगी, यानी कि अधिकार हो जाएगा।
जो प्रधानता से विद्यमान है व्यवहार में। आगे है स्थानोपनिमंत्रणे। एक इसमें और आ गया, एक रहना, एक और चाहिए था, 48, 49। हाँ ये रहा। तो बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग जानने वाले योगी का सभी पदार्थों पर अधिकार हो जाता है, जिसने सत्य पुरुषा अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सर्वजातीत्वम च। तो जो इस तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि भाई जिसको बुद्धि और पुरुष का दोनों का अलग अलग ज्ञान हो जाए, फिर उसको सभी प्रकार के पदार्थों पर उसका अधिकार हो जाता है अपने आप ही, और उस सभी प्रकार के व्यवहारों के प्रति भी ज्ञातृत्व हो जाता है। अब एक व्यक्ति जब तक वो एक गाड़ी को सब कुछ मान रहा है, गाड़ी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो गाड़ी धन दौलत मिल जाएगी उसको, और जैसे ही वो छोड़ेगा उन चीजों को, अब देखो जिन जिन्होंने छोड़ा है उनके सबके पास 10 गाड़ियां आगे, 10 गाड़ियां पीछे घूम रही है। जिन्होंने एक बार छोड़ा बस, और जो एक बार भी नहीं छोड़ रहे, उनको एक गाड़ी में संतोष करना पड़ रहा है बस। और जो एक बार बस छोड़ देते हैं हिम्मत करके, 10 गाड़ियां आगे, 10 गाड़ियां पीछे, वाइट प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, नेता वेता तीसरे दिन चरण स्पर्श करने के लिए आते रहते हैं। एक बार छोड़ा बस। और जिन्होंने एक बार भी नहीं छोड़ा, उनको शायद जीवन में कोई चीज मिल पाई हो। तो छोड़ने से, बुद्धि और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का एक बार कनेक्शन खत्म करने से तुरंत सभी पदार्थों पर अधिकार हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञानी हो जाता है ना, उसे सब दबते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं कि तू ये ले ले चुप हो जा, ये ले ले चुप हो जा, ये ले ले चुप हो जा। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, है ना। भगत सिंह चुप नहीं होते, लेकिन भगत सिंह के दोस्त चुप हो गए, मंत्री पद ले ले चुप हो जा, कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात मत कर, चुप हो गए। थोड़े दिन बाद भ्रष्टाचारी केस में लिप्त हो गए, खत्म कहानी। लेकिन बुद्धि और प्रकृति, बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग समझने वाला सभी पदार्थों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, और उससे सभी व्यवहारों के प्रति भी ज्ञातृत्व हो जाता है कि कौन कौन सा व्यवहार कर रहा है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, या कौन प्रकृति का विषय कैसे व्यवहार करता है, उसको ये भी पता लग जाता है। सारे भावों पर, भाव यहाँ पर जिन भी पदार्थों को बोल देंगे, जैसे वैश्विक दर्शन में पदार्थ बोला ना, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, यानी कि जो भी चीज है, जो भी चीज है स्थूल रूप से दिखाई दे रही है, जो भी चीज भाव है जिनका, उनके ऊपर अधिकार हो जाएगा, अधिष्ठाता हो जाएगा वो जिन चीजों का भाव है। और सर्वजातृत्व, वो सब कुछ जान लेगा, या सर्वजातृत्व भाव उसके भीतर आ जाएगा, यानी कि उसको अब कुछ भी चीज बची हुई नहीं है जो जानने में उसको नहीं है। सब कुछ, सब चीजों का उसको पता लग जाएगा। बस एक बार उसको ये समझना है कि आत्मा अलग है और बुद्धि अलग है। इतनी छोटी सी बात का जिस दिन भेद हो जाएगा, उस दिन सब कुछ उसको पता लग जाएगा, सारी चीज कंट्रोल में है, और सारे व्यवहारों के प्रति जानकारी हो जाएगी, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसी बात बताइए। और इस अवस्था से भी अगर वैराग्य हो जाए, विवेक ख्याति की अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर, कि बुद्धि और आत्मा दोनों को अलग अलग समझना कौन समझ सकता है, जिसमें विवेक शक्ति होगी। और एक जिसमें विवेक शक्ति आ गई, तो उसके पास सब कुछ आ गया। जिसे बोलते हैं ना कि भाई पैसा, पैसा, एक पैसे का एग्जांपल लेते हैं। पैसा गरीब लोग बोते हैं, नहीं, गरीब लोग कमाते हैं और अमीर लोग बोते हैं पैसे को। एक पैसा है, गरीब लोग तो उसको कमाने में लगा रहता है, और अमीर उसको बोते हैं, बस बोएंगे, कमा लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और पालेंगे। एक पैसे की मेहनत नहीं करेंगे, एक बूंद पसीने की नहीं बहाएंगे। 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 ले आएंगे। वो बोते हैं। और गरीब क्या करता है, वो काटते रहते हैं, कमाते रहते हैं, बस वो काटने पर ध्यान देते हैं, अमीर बोने पर ध्यान देते हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग अलग भेद हो जाए, वो तभी होगा जब विवेक ख्याति होगी। और विवेक ख्याति होने से क्या हो जाता है, सभी पदार्थों पर अधिकार और सभी व्यवहारों के प्रति जातृत्व। और इस विवेक ख्याति वाली अवस्था से भी जब वैराग्य हो जाए कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब ठीक है, पता लग गया, इससे भी जब वैराग्य हो जाए, तद वैराग्य दपि,
कितनी बड़ी अवस्था है कि सब चीजों के पूरा अधिकार हो गया और सब व्यवहारों के प्रति जानकारी हो गई, किसके साथ व्यवहार करना है, फिर ये भी छोड़नी है। एक समय ऐसा आएगा कि ये भी छोड़नी है। तो उससे भी जब वैराग्य हो जाएगा तो दोषों के बीजों का क्षय हो जाएगा। एक भी कोई बीज विद्यमान नहीं रहेगा, नहीं तो सभी पदार्थों पर अधिकार हो गया तो एक समय पर अहंकार भी पैदा हो सकता है ना। जहां मैं और मेरे की भावना रहती है ना, कि जब जहां मैं जान गया हूं, जहां विद्वत्ता रहती है और जहां शासन की रहती है कि मेरे नियंत्रण में सब कुछ है, वहां अहंकार कभी पनप सकता है। दोष के बीज विद्यमान रहते हैं वहां पर, इसलिए इसको भी छोड़ना है। तो विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने पर दोषों के बीजों का भी क्षय हो जाएगा और उससे फिर कैवल्य हो जाता है, कि पूरी तरह से ही दुख का बिल्कुल खात्मा, नष्ट, ना रहा है बांस और ना बजेगी ये बांसुरी, पूरी तरह से खत्म। वो कैवल्य की अवस्था है। यहाँ पर भी बांस विद्यमान है, भी कभी भी बांसुरी बज सकती है, क्योंकि अहंकार कभी भी सिर उठा सकता है। कि पदार्थ पर अधिकार है ना कहीं तो आ जाएगा शिवाजी की तरह। शिवाजी कितना ही अच्छे हों, बड़े महापुरुष, लेकिन एक बार अहंकार आ गया तो राज्य में अकाल पड़ गया, तो लग गया कि हाँ मैंने भंडार खोल दिए, तो लोग अकाल से, मृत्यु से मरने से बच गए। समर्थ गुरु रामदास ने फिर बताया कि नहीं नहीं, फिर उसको गलती का एहसास हुआ कि संभावनाएं बनी रहती हैं, इसे छोड़ना पड़ता है उसको भी। राजा जनक की तरह से शासन करना पड़ता है, तब तो बात ठीक है, नहीं तो अहंकार कभी भी सिर उठा सकता है। तो ये इससे दोषों के भी जो अक्षय हो जाएगा और कैवल्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आने के बाद तो क्या करना चाहिए? स्थानोपनिमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। तो ऐसी स्थिति जब साधक कोई कर ले, इतनी मेहनत से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच जाए कोई साधक, स्थानोपनिमंत्रणे, उच्च स्थान या बड़े कुल घराने या बड़े व्यक्ति के द्वारा भी निमंत्रण मिलने पर योगी को राग और अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जितनी ऊंचाई पे होता है, गिरने का भय उतना ही खतरनाक होता है। तो राग और अभिमान नहीं करना चाहिए। स्थानोपनिमंत्रण, स्थानोपनिमंत्रण, यहाँ पर स्थान का मतलब स्थान देवता भी होता है। स्थान देवता का मतलब वो नहीं होता है आध्यात्मिक वे में जो आप बोलते हो, वो एक आध्यात्मिक परिभाषा है कि स्थान देवता, कुल देवता, वो एक अलग परिभाषा है। स्थान देवता का मतलब होता है जो उस स्थान का राजा है। हालांकि स्थान देवता का भी मतलब वही होता है आध्यात्मिक रूप से भी, लेकिन यहाँ पर लौकिक अर्थ लेना है आपको, वैदिक अर्थ नहीं लेना, लौकिक अर्थ लेना है कि जो जिस स्थान पर जिसका राज होता है ना, उसको हम कहेंगे स्थान देवता। अगर वो भी बुला ले, यानी कि वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, अब जिस एक गांव में सरपंच बड़ा व्यक्ति हो गया ना, एक जो जिले में या कहीं पर एमएलए बड़ा हो गया है ना, एमपी जैसे बड़ा हो गया, अगर वो भी निमंत्रण दे ले, एक राज्य, एक पूरे राज्य का, एक पूरे देश का राजा भी अगर निमंत्रण दे ले, लोकपाल देवता भी अगर बुला ले, तो संग समय अकरणम, उसमें भी क्या करना उसको? राग और अभिमान नहीं करना कि मेरे को बुलाया गया, देखो मैं कुछ स्पेशल हूं, मुझे बुलाया गया। नहीं तो पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, दोबारा फिर अनिष्ट हो जाएगा। जो अनिष्ट की बात करी थी, अरिष्ट व्यवा, यहाँ पर अनिष्ट बोल दिया, वहां पर अरिष्ट बोला था। पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, ऐसा प्रसंग उपस्थित होते ही, अगर ऐसा प्रसंग आ गया कि तुमने राग और अभिमान किया, ऐसा प्रसंग पैदा होते ही दोबारा फिर अनिष्ट। कोई सीधा सीधा हिसाब है, कोई बात ही नहीं, दोबारा फिर अनिष्ट हो जाएगा, जो पहले चल रहा था वही फिर रिपीट होने लगेंगी चीजें। इसलिए क्या बताया? स्थानोपनिमंत्रण, स्थान देवता, कुल जो लोकपाल देवता है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई भी कुछ बुला ले, ठीक है चले जाओ, लेकिन राग और अभिमान नहीं। स्वामी निशिलानंद, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी की तरह आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा, नेता लोग बुलाते नहीं है, क्योंकि जाकर के उनको लताड़ देते हैं। अभी एक बार अमित शाह जी गृह मंत्री जी मिलने के लिए गए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने के लिए गए, लताड़ दिया उनको, बैठा करके नीचे बैठाए, कोई कुर्सी नहीं देते। क्यों देंगे कुर्सी भाई? जैसे ही कुर्सी दे दिया उनको एहसास हो जाएगा कि शंकराचार्य के बराबर है। ये गलतफहमी पैदा होनी नहीं चाहिए किसी के भीतर। तुम लोगों को मैनिपुलेट करके नेता वेता बनते हो, है ना। हम जीवन भर साधना करके, अपने आप से लड़ करके शंकराचार्य इस पद तक पहुंचे, और तुम 10 लाख रुपए खर्च करो तो नेता बन जाते हो। कौन सी बड़ी बात? बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठना, नीचे बैठो। नीचे बैठाते हो, फिर लताड़ रहे हैं उनको, ऐसा ऐसा करना है, गौ हत्या क्यों बंद नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो अपना फर्ज तो पूरा करते हैं। तो राग और अभिमान नहीं करना चाहिए कि नेता कोई मिलने के लिए आएगा तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, नेता होगा 5 साल बाद कोई दूसरा बन जाएगा नेता।
तो विचलित नहीं होना, ये स्थिति की बात यहाँ पर स्थानोपनिमंत्रणे संग श्यामाकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात में कही है। फिर आगे बताते हैं, क्षण तत्कर्मयो श्यामाद विवेक ज्ञानम, कि क्षण और उसे क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण और उसे क्रम में संयम करने से, एक समय होता है जिसको हम सेकंड बोलते हैं आजकल, पहले एक जैसे बोलते हैं ना एक क्षण में, जैसे आजकल बोलने लगे एक सेकंड में, पहले बोलते थे एक क्षण में। तो काल का मापक क्षण होता था। पहले बोलते थे, आज बोलते हैं घंटा, पहले बोलते थे घटी। घटी और घंटे में अंतर काफी होता है, लेकिन पहले घटी के अनुसार या क्षणों के अनुसार काल का मापक वही था। आजकल बदल गया है सब कुछ। तो वो क्षण यानी कि सेकंड आप मान लीजिए इसको, सेकंड से भी बहुत छोटा हिस्सा होता है क्षण, और उसे क्रम में संयम करने से, एक सेकंड दूसरी सेकंड, ये एक सेकंड से दूसरी सेकंड का समय कैसे बदला, एक सेकंड से दूसरी सेकंड में कैसे समय परिवर्तित हुआ, एक क्षण में संयम करने से, इनमें संयम करने से, और ये जो सीक्वेंस चल रही है इनकी, इनमें संयम करने से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कि कैसे एक एक चीज आगे बढ़ रही है, तो विवेक ज्ञान पैदा हो जाता है। जागरूकता, इतनी सजगता पैदा हो जाती है, विवेक ज्ञान, कि वो ज्ञान पैदा हो जाता है जो विवेक से पैदा हुआ है। जैसे हमने कल परसों बात की थी, कल शायद कल वाली कक्षा में, कि जो हमारे पास ज्ञान है वो इंद्रियों का दिया हुआ है, या इंद्रियों का ही दिया हुआ है। मन से डायरेक्ट तो हमने बहुत कम चीजें हासिल करी है, मन से भी डायरेक्ट चीजें हासिल नहीं करी, लेकिन हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने की केवल इंद्रियां नहीं है, हमारे पास मन भी है, हमारे पास बुद्धि भी है, और आत्मा भी है। लेकिन हम केवल एक की जानकारी पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें हैं, गुरु उपलब्ध हैं, टीचर हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, लेकिन हम केवल नेताओं से इतिहास पढ़ लें, मान लें उनके भाषणों से ही सुन लें, बाकी सारे सोर्स को नेग्लेक्ट कर दें, क्रॉस वेरीफाई भी ना करें। ऐसा ही इंद्रियों की इंफॉर्मेशन का चीज मान लें, मन से भी कुछ ज्ञान ना प्राप्त करें, बुद्धि से भी नहीं, न आत्मा से। तो बता रहे हैं कि क्षण और उसी क्रम में संयम कर लेने मात्र से उस लेवल का ज्ञान पैदा हो जाएगा जो विवेक से पैदा हो रहा था। इसको विवेक ज्ञान कहेंगे, कि ये विवेक से जो ज्ञान पैदा होता है वही ज्ञान क्षण और उसी क्रम में संयम करने से पैदा हो जाएगा। ये क्यों करना है क्षण और उसी क्रम में संयम? क्योंकि चीजें थोड़ी सी एक देर में बदल जाती हैं, इसलिए क्षण और उसी क्रम में संयम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर क्षण चीजें बदल रही हैं। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है। एक चीज घट जाती है, क्षणिक क्षणिकम, हर एक क्षण क्षणिक मात्र रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, इतनी देर में चीजें बदल जाती हैं। तो योगी को तो हर पल जागरूक रहना है, इसलिए क्षण और उसी क्रम में भी उसको संयम करना है, तभी उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो विवेक से जनित जनित ज्ञान कहलाएगा। और फिर वो जब ऐसा ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा, जातीय लक्षण देश से अनत्या अनवच्छेदात तुल्य ततः प्रतिपत्ति, कि जाति लक्षण और स्थान में एक जैसी चीजें दिख रही हो भले, लेकिन वो व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता जो इतनी बारीकी से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, एक एक क्षण के ऊपर जिसका एकाग्रता है। अब वो व्यक्ति, वो साधक धोखा नहीं खा सकता। बोलते ना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, अब तुम रो के दिखा रहे हो, मुझे पता है तेरा असली चेहरा क्या है। तुम्हें फ्री फ्री वैक्सीन दे रहे हो, फ्री फ्री आटा दे रहे हो, हमें पता है नेताओं का क्या स्वभाव होता है, फ्री में कुछ नहीं देते वो। संत महात्मा बैठे हैं क्या वहां? हमें पता है नेताओं की क्या हालचाल होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसमें पक्का। फ्री में क्यों दे रहे हैं वो चीजें? कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा है। लोग भूखे मर जाते हैं, उनको फ्री खाना तो नहीं देते बना बना करके। इतनी महंगी वैक्सीन, बोलते 5,000 की वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी, कुछ तो मतलब है। 5,000 तुम उसको नहीं दे रहे, एक महीने का राशन आ जाए बेचारा जो फुटपाथ पे सो रहा है ना, 2,500 ही दे दो उसको महीने के। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ तो झोल है। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक एक एक क्षण के प्रति सजग है, वो चाहे कोई जाति आ जाए, कोई दर्शन आ जाए, कोई स्थान आ जाए, वो कैसे उसमें भ्रमित हो सकता है। चाहे जाति लक्षण और स्थान में एक जैसी चीजें दिखाई दें, तो भी वो व्यक्ति पहचान लेगा जिसका ध्यान क्षण और उसी क्रम में था। तो व्यक्ति तो पहचान लेगा कि यहाँ गड़बड़ क्या है। बाकी सब मैनिपुलेट हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मैनिपुलेट होगा, क्योंकि वो एक एक चीज को बारीकी से दृष्टिपात किए हुए है। वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक के ऊपर एकाग्र हो रखा है। ई मूत्रार्थ, बताया ना, विवेक हर एक चीज को नित्य और अनित्य की वस्तु से तोलता है। तो उस व्यक्ति को भ्रमित करना आसान नहीं है।
तो जातीय लक्षण और स्थान से भले एक जैसी चीज दिखाई पड़े, अंतर ना पता चल रहा हो, लेकिन ऐसा योगी इसको ले आओ, ये बता देगा कि दोनों चीजों में क्या अंतर है, ये क्षण और उसे क्रम में संयम करता है, ये बता देगा। अलग अलग वस्तुओं के बीच के अंतर का निश्चय कर देगा ये, क्योंकि इसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है। इंद्रियों वाला ज्ञान भ्रमित हो सकता है, तुम्हें भरमा सकता है। आंखों से देखा, ये सुना वो सुना, कानों से भ्रमित हो जाओगे, वो ज्ञान तुम्हें भ्रमित कर देगा। लेकिन जिस साधक ने ज्ञान प्राप्त किया क्षण और उसके क्रम में संयम करके, उसका ज्ञान विवेक से पैदा हुआ, उसका ज्ञान इंद्रियों से पैदा नहीं हुआ, उसका ज्ञान पैदा हुआ बुद्धि से। और इससे तो बेहतरी ज्ञान होता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो कम से कम इंद्रियों की अगर 100 बातों में से, अगर मान लो 10 ठीक मिलती है, 90 गलत मिलती हैं, इसकी अगर 10 बातें हैं तो 10 की 10 ठीक मिलेंगी बुद्धि से जो आएगा। 100% एक्यूरेसी, कोई गड़बड़ नहीं, 100% एक्यूरेसी। तो ये क्षण और उसी क्रम में ज्ञान प्राप्त, सेम करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। और तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेक ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्म, अकर्मम आएगा, सर्वथा विषयम अकर्मम चेति विवेक ज्ञानम। कि योगी की स्वयं की सामर्थ्य से, तारकम मतलब जो ज्ञान, ऐसा ज्ञान है जो उसको संसार समुद्र से पार कर देगा। अब कोई व्यक्ति संसार में इतनी जागरूकता भी नहीं रखे, तो फिर संसार से पार कैसे होगा वो? फिर तो संसार की सारी चीजें अच्छी लगेंगी उसको। फिर वो प्रणाम ताप संस्कार दुख ही सर्व विवेकी ने, ऐसा व्यक्ति कब बनेगा वो कि विवेकी व्यक्ति प्रणाम ताप और संस्कार में दुख देख ले? कैसे? प्रणाम ताप संस्कार में दुख तभी दिखाई देगा ना जब वो हर एक क्षण के प्रति सजग है, परिवर्तनशील संसार को एक एक क्षण में वो जब देख रहा हो कि हाँ अब ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये व्यक्ति कल ऐसा था, आज फिर ये, कल मुझे गाली दे रहा था, आज आकर के माफी मांग रहा है, कल आकर के फिर दोबारा गाली दे देता है ये, फिर दोबारा फिर माफी मांग लेता है। फिर उस व्यक्ति के प्रति है ना धीरे धीरे मन हटने लगेगा, ये तेरा स्वभाव है, छोड़ो इसको। ऐसे ही पूरा संसार है, वो एक व्यक्ति है ना, वो ऐसा ही सारा संसार है। तो योगी व्यक्ति जो अगर परिवर्तन पे अगर दृष्टिपात नहीं करेगा, तो ऐसी बुद्धि नहीं आएगी उसके भीतर। वो हर बार विचलित होता रहेगा, हर बार सोचेगा कल तो ये परेशान कर रहा था, आज ये माफी मांग रहा है, फिर आज फिर परेशान करने लगा, कल फिर। उसको एक दिन भी बुद्धि में आएगा ही नहीं, ये संसार है। वो हर रोज नई इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा, वो सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो, जैसे हम नहीं कर पा रहे हैं कि षड्यंत्र पहले भी हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर नई चीज है ये, क्योंकि पहले कभी ध्यान नहीं दिया, अचानक से पहली बार पता लग रहा है, पहले तो देखा नहीं, HIV एड्स के बारे में भी नहीं देखा, पोलियो के बारे में भी नहीं देखा, है ना, किसी चीज के बारे में देखा नहीं, लग रहा है कि पहले सारी चीजें ठीक थी तो आज षड्यंत्र कैसे हैं, ये नहीं पता है पहले भी षड्यंत्र था, आज भी है। तो पुराने अतीत के ज्ञान से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हर बार नई नई इंफॉर्मेशन लेगा, तो उसको लगेगा ये ठीक है। लेकिन योगी धोखा नहीं खा सकता, जो क्षण और उसके क्रम में संयम करेगा, उसका ज्ञान विवेक से पैदा हुआ, उसका ज्ञान अनुभव से पैदा हुआ है, तो वो धोखा नहीं खा सकता। चाहे सेम चीजें आ जाए, उसकी सेम जाति सेम लक्षण और सेम स्थान पे आ जाए, तब भी वो धोखा नहीं खा सकता, अलग अलग भेद कर देगा दोनों वस्तुओं में, कि भाई ये दूध का दूध और पानी का पानी, ये है बात ऐसे। तो ऐसा ज्ञान क्या होगा? तारकम, वो तारण करने वाला होगा, संसार समुद्र से पार कराने वाला होगा। इतनी जागरूकता तो चाहिए संसार में रहने के लिए। तारकम, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, और वो सब विषयों को, सर्व विषय, सब विषयों को जानने वाला है। और सब विषयों को ऐसे ही नहीं जानने वाला है, सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है, सारे विषयों को चारों तरफ से। एक कोई चीज दे दो उसको, एक चीज के बारे में केवल एक ही बात नहीं बताएगा, एक चीज के बारे में 10,000 बातें बता देगा, क्योंकि एक एक चीज के बारे में एक एक चीज पता है उसको। सर्वविषयम सर्वथा विषयम और अकर्मम, बिना कर्म के जानने वाला है, कि अब पहले ये पता होगा, उसके बाद ये पता होगा, उसके बाद ये बात पता लगेगी, ऐसा वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करता योगी। संसार में तो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले ये ज्ञान प्राप्त होगा, पहले तुम ABCD सीखोगे, उसके बाद फिर एक और एप्पल सीखोगे, फिर धीरे धीरे अक्षरों को जोड़कर बोलना सीखोगे। ये वाला सीक्वेंस संसार में फॉलो होता है, योगी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, वो अकर्मम होता है। भूत वर्तमान भविष्य सब एक साथ उसको ज्ञान होता है। चेती विवेक ज्ञान, इस ज्ञान को कहते हैं विवेक जनित ज्ञान। शब्द प्रयोग तो कर लेते हैं हम, विवेक ज्ञान कितनी बड़ी बात है, विवेक ज्ञान का मतलब क्या होता है? इतनी जागरूकता से जो पैदा होता है उसको कहते हैं विवेक ज्ञान। इतनी जागरूकता चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ये बताते
फिर आगे है अंतिम सूत्र, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। विवेक ज्ञान से पता लग रहा था ना बुद्धि और पुरुष की, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग विवेक ख्याति से कट रहा था। तो जब दृष्टा और दृश्य दोनों के दोनों शुद्ध हो जाए, दृष्टा और दृश्य जब समान भाव की शुद्धि हो जाए, दोनों में समान बिल्कुल, अब लगे, पहले तो योगी क्या कर रहा था, ये दो गोल धारे बना रखे, मान लो दो गोल बनाए, ये सेम है मान लो, ठीक है ना, इसको सेम समझना, अलग अलग मत समझना। अब तो ये स्थूल स्थूल दृष्टि से भी सेम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी खतरनाक है, तो सेम स्थूल दृष्टि से भी अलग अलग दिख रहे हैं ये, लेकिन आप इनको एक मानो। लेकिन विवेकी व्यक्ति इसमें भी अलग अलग बता देगा कि ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें बचा हुआ रहेगा अंश। लेकिन इन दोनों को बिल्कुल सेम कर देंगे, बिल्कुल सेम, जिसमें योगी व्यक्ति भी ये कह दे, विवेक विवेक वाला व्यक्ति भी ये कह दे कि दोनों सेम है ना। नहीं तो विवेकी व्यक्ति तो बड़ी मुश्किल से मानता है, मानेगा ही नहीं वो, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है अभी भी। जब विवेकी व्यक्ति भी ये कह दे कि दोनों सेम है, तो समझ लेना कैवल्य हो गया उसका। इतना विद्वान व्यक्ति बोले कि जब तक गुरु प्रमाणित ना करे तो मानेंगे नहीं कि हमें ज्ञान हो गया। क्यों? गुरु हल्की फुल्की पैरामीटर में थोड़ी मापेगा। तुम तो 100 में से 100 ले आओगे तब भी गुरु बोलेगा कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता। उसका पैरामीटर और तगड़ा है ना, और खतरनाक वाला पैरामीटर लेके बैठा है वो। ये स्थूल पैरामीटर है, 100 में से 80 आ गए, 90 आ गए, 100 के 100 आ गए, तब भी वो बोलेगा मेरे पास मत आना, तुम्हें कुछ नहीं आता। है ना? असली तो टीचर वही है कि पता है उसको क्या नहीं आता। जैसे श्वेत केतु ने कहा अपने पिताजी को कि पिताजी ज्ञान हो गया, गुरुकुल में पढ़ करके आया हूँ, क्या पता है। जैसे ऋषि ने बोल दिया उपनिषद में, ज्ञान प्राप्त हो गया, गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ, बोला कि ब्रह्म क्या है, बोले ये तो सिलेबस में था ही नहीं। अरे क्या ज्ञान हुआ फिर, भाग जा वापस, पता करके आ, तब कर, मेहनत कर कि ब्रह्म क्या है। तो पैरामीटर ऋषियों के, गुरुओं के, विवेक ख्याति वालों के, विवेक जनित बुद्धि वालों के पैरामीटर तगड़े होते हैं, है ना, ज्यादा हाई फाई होते हैं। उस ज्ञान उस पैरामीटर पे वगैरह कस जाता है, तो बुद्धि और पुरुष की दोनों की समान शुद्धि हो जाती है, और विवेक ख्याति वाला व्यक्ति उसको प्रमाणित कर देता है। तो समझ लेना चाहिए कैवल्य हो गया। सत्व पुरुषो शुद्धि सामय कैवल्यम। तो ये विभूति पाद हमारा इस तरीके से पूर्ण हो जाता है। इसमें से किसी विद्यार्थी को शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा भी कक्षा को विराम